Hello everyone, welcome back to my channel. So this vlog is about my last Tuesday of 2025. This is quite different what I usually make, but we should always keep doing something different to come out different. So आज है ट्यूसडे ऑफ लास्ट ट्यूसडे ऑफ 2025. सो सबसे पहले मैंने कपड़े धो के सारे सुखाए हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू वॉश क्लोथ्स. पहले कहती है ना मम्मी कि जो साल के पहले दिन करते हो वही पूरे साल करते हो, इसीलिए मैं सफाई कर रही हूँ फिनिश होने से पहले. देन दिस इज द बेड विच इज़ अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू गेट फिक्स्ड. तो ये सारी चीज़ें इनको मैं सही करूँगी. देन उसके बाद मेरे पास सेकंड प्रॉब्लम है और वो है मेरा टेबल मतलब मैं क्लासेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जो होता है मैं सीधा इसी पे पटक देती हूँ. बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब मुझे रियलाइज होता है आई नीड और व्हाट द हेल दिस इज डूइंग हियर. कोई बात नहीं, ये सब कुछ वो फेंक दिया मैंने. लगा कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट आई विल डू. तो आई स्टडीड फॉर लाइक 2 hours एंड देन पढ़ाई खत्म करने के बाद बहुत हो गई पढ़ाई. अब मैं करूँगी लाइब्रेरी जाके पढ़ाई. उससे पहले वी नीड टू फिक्स आवर बेड क्योंकि वापस आएंगे तो आराम से लेटना है. तो मैंने अपने कपड़े पहले उस पे से ठीक करना स्टार्ट किया और उसमें मिला मुझे मेरा फेवरेट स्वेट शर्ट. एंड ये फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है एंड ये मेरे पास हमेशा मेमोरी रहेगी. देन सेकेंड चीज़ मुझे मिली मेरा ये फेवरेट टोट बैग जो मुझे कोलैबोरेशन में मिला था. इसकी पेंटिंग की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन यहाँ पे राजगीर में बहुत ठंड है तो आई नो मेरे बेड पे 3-4 कंबल है जिनको मैं एडजस्ट करके सोती हूँ. एंड आई चेंज माई पिलो. आपको भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा. देन मैं हो गई फटाफट जितना हो सकता था. नाउ आई विल गो टू ईट. अरे फ़ोन रह गया, फ़ोन ले लिया. नाउ फर्स्ट आई विल गो टू ईट. फिर खाने के बाद लंच करने के बाद आई विल गो टू लाइब्रेरी. तो ये मैंने गेट लॉक कर दिया चाबी से क्योंकि अभी ना बहुत सारे बच्चे घर जा चुके हैं. सो जस्ट इन केस, वैसे तो एवरीथिंग इज सेफ बट अपनी श्योरिटी के लिए मैंने सब बंद कर दिया. दिस इज माई वॉशरूम जो पहले भी आप लोग देख चुके हैं बट फिर से दिखा दिया, कोई नहीं. नाउ लेट्स गो आउट. और अभी शायद थोड़ी अच्छी धूप हुई है, पता नहीं ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है. और ये मैंने ना कीज़ को एकदम सेफ जगह रख दिया है. हाँ, सो दैट मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है. ग्राउंड फ्लोर है और काफ़ी कॉर्नर में रूम है बट दिस स्पेस इज़ माई फेवरेट स्पेस. मैं जब भी अपने हॉस्टल से बाहर निकलती हूँ इतनी ग्रीनरी है, इतना ओपननेस है. एंड बाय द वे दिस रूम इज़ ऑफ माई फ्रेंड सृष्टि जिसको आपने व्लॉग में ज़्यादातर देखा होगा. एंड ये उसकी बिल्डिंग है और वो मेरी साइकिल थी. बाय द वे मेरी साइकिल थी जो कि ख़राब हो चुकी है, वहीं पड़ी हुई है. खैर, वो जो है फेस रिकग्निशन सिस्टम है, उसी से ही हमारा इन आउट होता है. मुझे शर्म आ रही थी वहाँ वीडियो बनाने में, इसीलिए मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया और बाहर आके रिकॉर्ड किया. बाय द वे राइट साइड पे वी पुट आवर साइकिल्स और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जाना है, वहाँ पे हमारी डाइनिंग है. बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू गो एंड लुक इनटू वो ग्रीनरी वाला सेक्शन जो बहुत अच्छा लगता है. और धूप भी इतनी मस्त हो रही थी ना कि थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं. फिर वहाँ बैठने के बाद यहाँ से उठी मैं एंड आई रीच्ड द डाइनिंग. मैंने अपना सामान रखा और अपनी जगह लॉक की, अपना लंच लेकर आई हैड माई लंच. नाउ आफ्टर द लंच नाउ इट वॉज टाइम फॉर सीरियस स्टडीज़. तो मैं पीछे वाले, दिस इज एग्जिट नंबर 2 जिससे डाइनिंग का एग्जिट है ये. नाउ आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी. और मैं इस वाले मतलब आगे से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ बट मैं इधर से जा रही हूँ सो दैट आई कैन इवन शो यू अराउंड. बाय द वे दिस इज़ द वे. वहाँ सामने राइट हैंड साइड पे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हम खेलने जाते हैं. बहुत सारे गेम्स है, बैडमिंटन, क्रिकेट. एंड ये रहा PhD ब्लॉक. यहाँ पे PhD के जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं. एंड ऑन द वे दिस इज़ आवर कमल सागर. इस पे सनलाइट आ रही है तो पानी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है. मैंने इवन एक रील बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, वो यही था. एंड it's just so beautiful, even morning ho night ho kuch bhi ho. So after that now we have reached to the academic spine. यहीं पे हमारी क्लासेस होती हैं और बैक पीछे मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगी हमारा फैकल्टी ऑफिसेज हैं. एंड दिस इज़ द वे टू लाइब्रेरी ऑल्सो. आफ्टर क्रॉसिंग दिस टनल हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते देरी पहुंच जाते हैं हमारे लाइब्रेरी के रास्ते में. ऑन माई लेफ्ट इज द मिनी ऑडिटोरियम. एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जहाँ पे कम लोगों वाला अगर कोई इवेंट होता है तो वो होता है. और वो सामने लाइब्रेरी है. उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारी जो इससे भी बड़ी लाइब्रेरी भी बन रही है
बट सैडली तब तक मैं पास आउट हो चुकी हूँ। वहाँ पे आपको दिख रहा है गोल सा, वो इतनी बड़ी हमारी लाइब्रेरी बन रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लिटिल बिट सैड, बट कोई बात नहीं, अभी जो लाइब्रेरी उसी से काम चलाते हैं। मैं पहुँच गई लाइब्रेरी में और चुपके एक छोटा सा क्लिप बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं तो मैं इसे इतना बनाती तो मुझे थोड़ी शर्म आई। सो आई स्टडीड फॉर लाइक 3 आवर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज मैंने अपने सामान को पैक किया। नाउ इट वॉज टाइम टू गो बैक टू द रूम, हैव टी एंड चिल, क्योंकि आज मैंने इनफ पढ़ाई कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। पता नहीं मैं बाहर आई थी तो ये लाइट का थोड़ा इशू हो गया, देन आई ऑफ माई कैमरा एंड फिर से चलाया, तो नाउ द लाइट इज़ फाइन विद द कैमरा। अब मैं आपको एक दूसरे रास्ते से लेकर जाऊंगी जिससे आपको एक और ऑडिटोरियम मैं दिखाऊंगी। सो हियर वी आर गोइंग, और ध्यान से अपने स्टेप्स को देखते हुए हम चढ़ गए इसके ऊपर, और गड्ढों से हमेशा सावधान रहें और हमेशा साइड से चलें ताकि आप उसमें गिर ना जाएं। इट इज़ मेटाफोरिकल, सो कृपया ध्यान दें। खैर, सो यहाँ से भी है, ये बिल्डिंग्स ही हैं हमारी क्लासेस को लेके जाती है, छोटे मोटे रास्ते। एंड नाउ दिस इज द ऑडिटोरियम, दिस इज 300 सीटर ऑडिटोरियम। आई नो इसका नाम ऐसा है बट इट विल चेंज इन फ्यूचर, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट 300 सीटर ऑडिटोरियम इट डज मेक सेंस, बट एक नाम होना थोड़ा होता है ना, तो इसका भी नामकरण होगा जल्द। बाय द वे नाउ यहाँ से भी इसके जाने का रास्ता, ये लेफ्ट से जो है ना, आप यू कैन गो टू द क्लासेस। जो आपको टनल दिखा था ना, वो लेफ्ट वाले रास्ते से ही आप टनल में भी पहुँच जाओगे। नाउ आई विल टेक यू टू बैक, पहले ध्यान से उतरें। देन ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे मेरी क्लास चलती है, हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं। आप अगर इधर विजिट करेंगे इनिशियली तो आप थोड़ा खो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट 1-2 बार जाने के बाद ना आपको समझ आ जाएगा क्या कौन सा क्या रास्ता है। सो अब मेरे को भी याद हो गया, बट जब फाइनली याद हो गया ना आई एम लीविंग, फिर मुझे एक आवाज़ आई तो मैंने देखा, अरे ये क्या अलग ही पढ़ाई चल रही है। फिर मैंने देखा ये कौन पढ़ाई कर रहा है, तो इतने प्यारे प्यारे डॉगीज थे, डॉगी के बच्चे। ये मेरे पास आए बेचारे, इनको लगा कि मेरे पास खाना है, बट मेरे पास खाना था नहीं, मेरे पास चॉकलेट्स थे, पर मैं चॉकलेट्स इनको दे नहीं सकती थी बिकॉज यू नो चॉकलेट्स आर नॉट गुड फॉर डॉग्स। मेरे पास कुछ नहीं था, ये इतने गुड बॉय की तरह बैठ गया कि इसको खाना मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड नथिंग टू गिव हिम। तो मैं चली गई कि बेकार में इनको होप्स नहीं देने चाहिए, यू नो इट्स अगेन वन लेसन। अगर आप नहीं कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते तो आपको गलत होप्स कम से कम किसी को नहीं देना चाहिए। बैड देन हियर वी आर गोइंग बैक, और ये देखना प्यारू पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन मैं इसको कैसे मना करूँ, पर करो, चलो बाय बाय कर दिया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे फैकल्टी ऑफिस है। मैं राइट वाले रास्ते से जाऊँगी। वैसे तो मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करने वाली थी, बाय बाय बोलने वाली थी, बट व्हेन आई रीच्ड मेरे पास एक FNP से एक पार्सल आया, एंड यू नो व्हाट, इट फेल्ट accomplished and even emotional. Actually मेरा एक इंटर्नशिप ओवर हुआ था, तो दे सेंट मी अ गिफ्ट, अ गुड लक गिफ्ट, जो कि बहुत क्यूट था। उसको मैंने जब खोला, इसमें इतना प्यारा सा नोट था, थैंक्स फॉर एडिंग अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर टू योर लाइफ विद आवर प्लान। ये तो FNP का मैसेज था, अंदर एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज था विच मेड मी फील यू नो वैल्यूड एंड सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट रियली मेक मी recognize my efforts. Thank you so much, and this was it.